देवी उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं, ऐसा उस समय भी प्रकट हुआ था। और तुमसे कहा वरदान मांगो, तब तुम दोनों ने कहा आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। तो मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, तो मेरे जैसा पुत्र, तो मैंने ये वरदान दिया कि मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊं। ये छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं है, आप देख लीजिए। अगर आप जीवन भर रामकृष्ण हरि भगवान नाम जपते हुए भगवत प्राप्त हो जाते तो कितना सरल है, कितना सरल है। इसीलिए धन्य है ये कलयुग जो कम समय में भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम जप और थोड़ा सा केवल पापाचरण से अपने को बचा लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हे माताजी, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। मैं ही प्रश्न गर्भ से, वामन रूप से, और इस समय तुम देवकी वसुदेव हुए तो वासुदेव के रूप से। एक बार मैं वचन बोलता हूं, उसे 3 बार पूरा करता हूं। यह भगवान का नियम। मेरी वाणी त्रिकाल सत्य है। एक बार तुमने मांगा पुत्र तो प्रश्नी गर्भ, वामन रूप, और इस समय वासुदेव रूप। कश्यप आदित्य के रूप में वामन रूप। और मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूंगा तो मुझे पहचान पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूं। ये खास बात, एक खास बात ध्यान देने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयंतो कृत स्नेहो या से थे मदगतिम पराम। तब तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। चिंतनीय कौन है गोपाल जी, कौन है लाल जी? कह रहे तुम मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव, इस प्रकार के चिंतन द्वारा तुम मेरे पद को, मेरे प्रिया प्रीतम है कौन? देखो हित सजनी जो नहीं कह रहे, जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हैं। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व की उपासना हो रही। हमारा भाव है कि वो हमारे यार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे स्वामी हैं, जो भाव रख सके, लेकिन है कौन? इसीलिए शांत भाव है। शांत भाव में पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाता है। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते एक छोटे शिशु के रूप में नीलमणि वसुदेव जी ने देखा कि भगवान तो बाल रूप हो गया। अब तो और डर लगा, कहीं कंस को पता चल गया और तलवार लिए हुए आवे, कुछ अमंगल करे। बहुत घबरा गए और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहां सुधा मैया के पार्श्व में सुला के आओ। मुझे तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ वहां। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की, ध्यान दीजिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई। माया की हथकड़ी बेड़ियां कट जाएंगी जो ही भगवान की आज्ञा का पालन कर। और बड़े बड़े दरवाजे कोई एक दो नहीं थे, कई दरवाजे थे कंस के कारागार के। फटाफट सब ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। अद्भुत चमत्कार। और जितने पहरेदार घोर राक्षसी स्वभाव के, जिंदा खा जाए ऐसे पहरेदार थे, सब मूर्छित घोर निद्रा में। अब हथकड़ी बेड़ी कट गई। लाला को लेकर के चले। उस समय घोर बादल छाए हुए,
अंधेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कितना कष्ट में जीवन भक्त। अब सोचो, अभी अभी तो प्रकट हुए हैं और अभी अभी त्याग करने जा रहे हैं, अभी अभी त्याग करने। इधर समस्त द्वारपाल सब सोए हुए हैं, वसुदेव जी भगवान को लेकर, वर्षा हो रही, पीछे पीछे गुप्त रूप से शेष भगवान फण धारण किए, मेरे प्रभु को बूंदे ना लगे। जब वो लीला कर रहे, वसुदेव जी को पता नहीं कि पीछे शेष भगवान फण धारण किए, वो तो बस चिंतन में चले जा रहे हैं, कैसे वहां जाएंगे, कोई जान ना जाए कोई। और वहां पहले ही योग माया ने पूरी व्यवस्था करी, पूरा का पूरा परिकर सब बेहोश है नींद में, किसी को सुध नहीं है। केवल यशोदा मैया को प्रारंभ में इतना था कुछ हुआ और बेहोश हो गए, क्या हुआ ये निर्णय नहीं हुआ। पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली, सब अचेत हो गए। इतनी मोटी जंजीरें लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, जेल के साथ टूट गए। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते सब दरवाजे अपने आप खुलते चले थे और पहरेदार सब सो रहे। बादल नजदीक आकर मानो बरस रहे हो, ऐसे लटक लटक के बादल। शेष भगवान अपने फणों से जल को रोकते हुए 1000 फण धारे पीछे पीछे चल रहे। यमुना जी ने देखा कि प्रभु पधार रहे, तो पहला चरणामृत तो हमारे अधिकार बनता है। अरे जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े महापुरुष शिव आदि करते हैं, आज वही प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। आनंद में भर गई यमुना जी और उफान। यमुना जी ने जब उफान आनंद का लिया तो वसुदेव जी के प्राण बहुत घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, लौट सकते नहीं, कोई नौका आदि है नहीं। चलो प्रभु ने आज्ञा करी है तो वही देखेंगे, अब मेरे प्राण चाहे चले जाएं, मेरे लाला को कुछ ऐसे। यमुना जी उफान कर रहे कि चरण छू ले, और वसुदेव जी उल्टा सोच रहे कि यमुना जी बढ़ रही तो लाला को बचाए। देखो ये समर्पण है, मेरे प्राण भले चले जाए, बस आज्ञा का पालन, प्रभु को पहुंचाना है और सुरक्षित पहुंचाना है। यमुना जी ऐसे थपेड़ जोर जोर से बढ़ रही। भगवान ने कहा बाबा तो और ऊपर उठाते चले जा रहे, तो यमुना जी और बढ़ती चली जाएंगी। एक श्री चरण बड़ा, ये वसुदेव जी को पता नहीं, जो ही यमुना जी को श्री चरण प्रभु के स्पर्श हुए तो तुरंत नाभिभर हो गई और ऐसे एकदम शांत। वसुदेव जी बाबा के नगर में गोकुल में गए तो डर रहे थे कि कोई देख न ले, लेकिन वहां कोई देखने वाला था, सब सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को, अब वो ऐसे देख रहे थे, और जहां सुलाया तो वहां भी पुत्र था, पार्श्व में योग माया और वही पुत्र। भगवान के इस अवतार में 2 अवतार हुए, एक हुआ चतुर्भुज नारायण भगवान का अवतार जो वसुदेव देवकी के सामने, और एक हुआ पीछे आपने सुना है, नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत ऐश्वर्य समृद्धि सब रिद्धियां सिद्धियां अठखेलियां कर रही। ब्रज तो यहां रिद्धियां सिद्धियां अठखेलियां कर रही, कौन पूछता है। अवस्था डल गई थी नंद बाबा की, चौथापन था, और ब्रजवासी बाबा की इस दशा को देख के सह नहीं पा रहे थे, बाबा खिन्न रहते थे। उपनंद आदि वृद्ध गोपों ने परामर्श करके पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। सबने यज्ञ पुरुष गोपराज नंद को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की भगवान से। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ,
जैसे